अखबार का 5 मिनट का सार, ये तो सुन ही ले यार। इस सीरीज में आपका वेलकम। यहाँ पे हम एग्जाम रेलेवेंट न्यूज़पेपर एनालिसिस 5 मिनट में कर रहे हैं। और पॉलिटिकल न्यूज, जैसे ऑपोजिशन ने पार्टी बनाई है, ऑपोजिशन स्टैंड बनाया, उसका नाम इंडिया रखा है एनडीए के खिलाफ, ऐसी बातें नहीं करेंगे। वी विल डेल्व इनटू एग्जाम रेलेवेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल राजा मोहन साहब लिखते हैं तो पढ़ना ही पढ़ना है, दिल्ली इज रेजिंग द गेम। इसको मोस्ट सिंप्लीफाई कैसे करें? ये कह रहे हैं इस आर्टिकल में आज कि पीएम मोदी साहब की यूएस की, फ्रांस की, यूएई की विजिट और उनके जो पैक्ट्स हैं वो एक शिफ्ट दिखा रहे हैं, इंडिया का पैराडाइम शिफ्ट दिखा रहे हैं। इसे बहुत सिंप्लीफाई करके 2 फेजेस में देख सकते हैं फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट। पहले वो कहते हैं कि फेज 1 आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जो हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चल रहे थे, बायपोलर वर्ल्ड था, हम क्या कह रहे थे, नॉन अलाइंड रहेंगे, एशिया फॉर एशियंस रखेंगे, वर्ल्ड की ग्रेट पावर्स को एशिया में नहीं आने देंगे, और इंडियन ओशन रीजन हमारा रीजन है, एशिया वाले खुद देख लेंगे, ग्रेट पावर्स को दूर रखेंगे, और ग्रेट पावर को दूर रखेंगे तो राइवलरी दूर रहेगी, एरिया ऑफ पीस इन एशिया बना रहेगा। बट पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में देयर वाज यूनिपोलर वर्ल्ड की दिक्कत। तो अब हमने क्या चाहा, हमने चाहा कि हम मल्टीपोलर वर्ल्ड लाए, मल्टीपोलर वर्ल्ड रखें, यूनिपोलर ना रहने दे। फॉर एग्जांपल, हमने ब्रिक्स जैसी चीज बनाई, राइट, ब्रिक्स जैसी चीज को ज्वाइन करा, एससीओ को ज्वाइन करने की बात करी। फेज 2 ये हो गया। और जो प्रीवियस रूल्स थे कि भाई अब क्या कर रहे हैं हम, मोदी साहब जो पैक्ट्स कर रहे हैं, प्रीवियस रूल्स थे कि इंडियन ओशन रीजन से पावर्स को, ग्रेट पावर्स को दूर रखो, कॉलोनियल पावर्स को दूर रखो। तो अब हम खुद फ्रांस से जाके पैक्ट करके आए हैं कि आ जाओ भाई साहब, आप पीस मेंटेन कराओ, यहाँ पे डेमोक्रेसी मेंटेन कराओ। एंड बेसिक आइडिया क्या है, अब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड को ढूंढ रहे हैं, मल्टी अलाइनमेंट को ढूंढ रहे हैं, और इंडिया अपनी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस राइज होते 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 अपने इंटरेस्ट को बेटर केटर करने की, विग्रेसली परस्यू करने की कोशिश कर रहा है। एंड थर्डली, इफ आई कैन से, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड के साथ साथ हम इसकी जगह मल्टीपोलर एशिया ढूंढ रहे हैं कि कहीं चाइना का बैकयार्ड ना बन जाए एशिया, इसलिए मल्टीपोलर एशिया भी होना चाहिए। देन रंगाराजन साहब ने आपके लिए एक आंसर रिटर्न दे दिया है, रेडी आंसर, एन इकोनॉमी मोर फ्यूचर रेडी। तो इनमें इन्होंने क्या बोला है, कोविड-19 रिसीड कर गया है, और होपफुली यूक्रेन रशिया वॉर भी कर जाएगी। इंडिया को ऐसे में अपनी स्ट्रैटेजी को देखना चाहिए, ग्रोथ की स्ट्रैटेजी को। तो वो कहते हैं कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हैं, बट पर कैपिटा इनकम में 149th रैंक है, पॉवर्टी है। पॉवर्टी को हटाने के लिए क्या करना होगा, 7% पे ग्रो करना पड़ेगा कंटिन्यूअसली फॉर 25 साल, 7% फॉर 25 साल। तो फिर आप 6 टाइम्स अपनी पर कैपिटा इनकम को कर सकोगे और गरीबी हटा सकोगे, 7% 25 साल। इसमें चैलेंजेस क्या है, इंटरनेशनल सिचुएशन, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, यूक्रेन वॉर अभी चल रही है, एंड चाइना यूएसए की कोल्ड वॉर टाइप चल रही है। देन एआई से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी आउटपुट तो बढ़ेगा, बट जॉब्स शायद कम हो जाएंगी, और इंडिया की पॉपुलेशन बहुत हाई है, तो दिस इज अ चैलेंज। इन्वायरमेंटल चैलेंज, इवन डेवलपिंग वर्ल्ड को अब ग्रीन डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ी सी स्लोअर रहेगी। एंड ओनली एक्सपोर्ट लेड मॉडल जो चाइना या साउथ एशियन, ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए काम किया, वो इंडिया के लिए नहीं करेगा, बिकॉज इंडिया की एग्री एक्सपोर्ट बास्केट अभी इतनी डाइवर्स नहीं, एक्सपोर्ट बास्केट इतनी डाइवर्स नहीं है, राइट। हेंस इन्होंने सॉल्यूशंस क्या दिए हैं सर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सिर्फ नहीं, मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी रखो, एग्रीकल्चर और लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे फोकस करो, एंड एजुकेशन सिस्टम को रीओरिएंट करो कि हम बेटर स्किल्ड एंड बेटर पीपल बना सकें, राइट। देन फैक्ट्स रेलेवेंट फॉर द एग्जाम, सारे नहीं सर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स लेके आए हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट अगेन बोल रहा है कि 24.85 से 14.96 रह गई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। देन यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने कहा है कि हम भी यूपीआई की यूजेज को देखेंगे, शायद रेमिटेंस इंटरनेशनल में यूज करेंगे। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ट्रीटी ऑफ बर्न से बना था, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन है, बर्न और स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर है, और 192 मेंबर्स हैं। कीवर्ड सर, कीवर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3M अप्रोच है आज का कीवर्ड, 3M अप्रोच, माइक्रो प्लानिंग, मोबिलाइजिंग एंड मॉनिटरिंग। दैट मीन्स कि इसे आप कहां यूज कर सकते हो, कोई भी पॉलिसी बनानी है सर, कोविड के खिलाफ क्या करें, 3M अप्रोच, या फिर पॉवर्टी के खिलाफ क्या करें, या फिर फ्लडिंग के खिलाफ क्या करें, माइक्रो प्लानिंग, मोबिलाइजिंग एंड मॉनिटरिंग, राइट। इसके साथ साथ एक दो और खबरें भी हैं कि चीता कूना में क्यों मरी जा रहे हैं। आज एक्सप्लेन पेज कहता है कि उनके जो रेडियो कॉलर हैं
उनकी वजह से जब वो, वैसे तो रेडियो कॉलर कुछ ग्राम्स का है, बट जब वो भागते हैं तो वो 7 किलो तक का वजन डालता है। एंड साथ में कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, रेडियो कॉलर के साथ साथ उसे इंजरी होती है जो उसे बीमारी दे देती है। तो ऐसी खबरें अभी डेवलपमेंटल हैं, इसको डिटेल में करेंगे अगर कुछ कंक्रीट आएगा। तब तक अखबार का 5 मिनट का सार ये तो सुनी ले यार, कीप फॉलोइंग सुपर 20 IAS। थैंक यू।